राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 4 वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अब आपके लिए अच्छा कहता है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, नेगेटिव कहता है तो आपने करना क्या है, आपने समझना है। जैसे मैं बताती जा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, छोटे मोटे मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, सब समझाती हूँ। बस आपने करना क्या है, मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जूनियर जो है, छोटा जो है, वो मदद करता हुआ दिखाई देता है और वो कुछ अच्छा कार्य भी करेगा आपके लिए जिससे आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट उसके साथ करिए, क्योंकि वो अपने कार्यशैली के अंदर थोड़ी स्पीड नहीं बना पाता, ठीक है। कुछ अच्छा जल्दी से काम कर नहीं पाता, वो थोड़ा स्लो है। तो अगर वो थोड़ा स्लो है तो कोई बात नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी स्पीड होती है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो हर आदमी की अपनी एक कला होती है काम करने की, तो उसे अपने तरीके से काम को जो है करने दो। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपका कोई स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है और आप किसी से झगड़ा करके जगह बदल के जा रहे हैं। भैया, अगर घर में हस्बैंड से या वाइफ से किसी से झगड़ा करके मायके चले जा रहे हो, या आप अपनी मम्मी के घर चले जा रहे हो, यानी कि लड़कों के लिए कह रही हूँ, लड़के अपने मायके या लड़कियाँ अपने मायके, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा समझना और एक रूम से दूसरे रूम में चले जाना, क्यों बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है ना। अपनी प्लेस चेंज कर लेना सोने की, एक दिन सोफे पे सो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में आएगा, अरे भैया मैं क्यों अपनी सारे एसेट्स शो करूं, अपना सारी चीज़ें मैं क्यों दिखाऊं, किसी को क्यों बताऊं, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। इट्स ओके। ये जब हम लोग एकदम माइंड हमारा डाइवर्ट होता है, कुछ झगड़ा फसाद हो जाता है, तो हम लोग 50 चीज़ें अपने दिमाग में संजो लेते हैं, बना लेते हैं। शायद उसका कोई अस्तित्व हो ना हो उस चीज़ का, तो हम अपने माइंड में से जो है तो भ्रम में चले जाते हैं, यानी कि हम भ्रम बनाने लग जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बातों को समझते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की हिदायत दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, अपने आप को मैच्योर दिखाना है, समझदार बन के दिखाना है, ठीक है। एक बेकार में अपना माइंड को अननेसेसरली ट्रैवल कराते जाओ, ट्रैवल कराते जाओ। और नहीं मैं ऐसा कर दूंगी, नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना। शांत शांत शांत, ठीक है। समझदारी दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ और ट्यूसडे वाला दिन जो है बेटर बना लो अपना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेहतर होने वाला है, लेकिन आगे का आपको कुछ आइडिया नहीं है। मैं ये कहूँ, आपके पास कोई चीज़ की कमी है, अभाव है, कुछ अभाव नहीं है। सिर्फ आपकी सोच जो है लगातार दिमाग के अंदर इस प्रकार से घूम रही है कि आपको यही आइडिया नहीं हो रहा। आप डोमिनेट तो कर रहे हो हर फील्ड में, यानी कि हर जगह पे आप ही लीडर हो। आपने 2-3 फील्ड्स जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो या एक फील्ड में काम कर रहे हो, घर की फ्रंट पे, बाहर की फ्रंट पे, हर जगह आप जो है डोमिनेट कर रहे हो, आप ही लीडर हो। लेकिन कुछ आगे का भी सोच के चलो, थोड़ा धीमे चलो, थोड़ा संभल के चलो। मैं ये नहीं कह रही काम चींटी की चाल से शुरू कर देना, मैं ये कह रही हूँ आसपास भी देखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और उसके बाद कदम रखो, ठीक है। क्योंकि आगे आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो उन चीज़ों को लेटर ऑन जो आगे आने वाली हैं, उन चीज़ों को भी संभल के और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और अपने पाँव उस तरह से रखना कि आगे दलदल भी हो सकती है। समझ में आई ना? इस तरीके के साथ आपने चलना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन इंटरनली बड़े खुश हो, सच्चाइयाँ दिख रही हैं, समझ आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद अपने प्रेम करने वालों के साथ, जो भी आपके दिल के बहुत नज़दीक हैं, उनके साथ आप समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। अगर आपका कहीं प्रेम संबंध भी जो उमड़ के आगे आ रहा है, उधर भी आप जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अपने प्रेम का भी, ठीक। अच्छी तरह से अपना टाइम जो है इंजॉय करो, चीज़ों को समझो और अपनी बुद्धि को जो है ना खोलो,
ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने बच्चे के लिए या अपने जूनियर के लिए कुछ, या छोटा भाई बहन भी हो सकता है, संतान भी हो सकती है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि उसके भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ जो है चीज़ें समझ रहे हो और उसके बाद उसके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, उसकी बेटरमेंट के लिए 10 जगहों पे पता भी करोगे कुछ, और लोगों की मदद लेने की भी कोशिश करोगे। और आज के दिन सही मानो कोई काम करने लगोगे तो आपकी मदद करने को सारे उठकर आ भी जाएंगे। यानी कि आपकी मदद करने के लिए सभी तैयार हैं, कुछ अकेले काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक किसी से आगे बढ़ा के काम कर रहे हो। यानी कि उम्र में वो छोटा है, आप उसकी मदद ले रहे हो, कोई काम आपका अटका पड़ा है, आप चाहते हो कि वो आगे होकर आपके लिए जो है रास्ता बनाए या आपको सजेशन दे या आपके लिए उठ के काम करे। वो करेगा लेकिन आप शुक्रिया तक भी अदा नहीं करोगे। ठीक है, आप इस तरह से कर दोगे कि जैसे वो काम आप ही ने किया, हिम्मत लगाकर आप उसको नल एंड वॉइड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कभी कभी कोई अनजान भी आगे आकर आपको कोई सलाह मशवरा दे जाता है। सोचो अगर कोई आइडिया ही नहीं देता आपको तो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करते। तो एक छोटे बच्चे का जो आपसे उम्र में छोटा है, ठीक है, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है उससे जो उम्र में छोटा है, रिगार्ड करो अगर किसी और ने आपके लिए कोई कुर्बानी दी है या आपके लिए आगे बढ़कर उसने जो है कोई काम किया है। ठीक है, उस चीज़ का आपने रिगार्ड करना है और उसके बाद अपनी बुद्धि भी लगानी है। ठीक है, क्योंकि खुद की मेहनत के बिना भी कुछ नहीं मिलेगा। वो तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा है, करना तो आपने है। ठीक है, तो आपने उठ के अपने कार्य को पूर्ण करना है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है उसके अंदर, थोड़ा सा बचा है और आप उस चीज़ को जो है लेकर अपने हाथ में बढ़िया तरीके के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। सैटरडे वाले दिन आपने उपाय भी कौन सा करना है, आपने तुलसी के ऊपर दिया जला देना। ठीक है, ये उपाय आप ज़रूर कर लेना, संध्या के टाइम जला देना। अगर जल्दी उठ जाते हो, सूर्य उदय से पहले उठ जाते हो, तो आप सूर्य उदय से पहले उठकर भी दिया जला सकते हो, नहीं तो आप शाम को 2 टाइम मिलते हैं तब जला देना, मगर जला ज़रूर देना, आपको अच्छे मतलब कि रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद गुरु मंत्र। ठीक है, गुरु मंत्र आपको कह रहा है आप बहुत अच्छे हो अपने काम में। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं सकते, काफ़ी स्मार्ट हो, बड़े अच्छे तरीके से काम करते हो, लेकिन क्या है इस हफ्ते आपका जो दिमाग है वो एकदम रेस्टलेस है। यानी कि वो आपको लगातार भटका रहा है और आपको परेशान कर रहा है। यानी कि दिमागी आपको जो है स्ट्रेस बना रहेगा या आपके दिमाग को शांति नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन कर लो और अपने आप को खुद, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ माननी चाहिए। ठीक है, कि आप बहुत कैपेबल हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन दिमाग को 36 जगह जब दौड़ा रहे हो तो दिमाग को रेस्ट नहीं है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ को कॉन्सेंट्रेट करूं। ठीक है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ी सी मेडिटेशन जरूरी। ठीक है, दिमाग के ऊपर बहुत अधिक बोझ है, उसको थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी, क्योंकि वही तो सारा काम कर रहा है। अगर वही इतना कंफ्यूज रहेगा तो हमारे हाथ भी ऐसे 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 चलने लगेंगे, हमें वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब आपको मैंने गुरु मंत्र भी बता दिया, प्रोटेक्शन भी बता दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।